हरियाणा को भी रेत माफिया का गढ़ माना जाता है। यमुना नदी के सहारे जितने भी जिले हैं, हर जगह रेत के डकैत अपनी जड़ें जमा चुके हैं। करनाल में तो पुलिस की नाक के ठीक नीचे रेत के डकैत डकैती करते हैं और जेब भरने के बाद पुलिस वाले भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं। आलम तो यह है कि पुलिस के कई आला अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानकारी तक नहीं है। रेत के डकैतों ने मचाया कहर, अफसरों पर किए जानलेवा हमले, कई अफसरों के हुए तबादले, तो कईयों ने गंवाई जान। करनाल में भी बढ़ा खनन का कारोबार, अफसरों की रेत माफिया से मिली भगत। उत्तर प्रदेश के ईमानदार अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के बाद रेत माफिया के हौसले बढ़ गए हैं। ये अपने से ऊपर किसी को भी नहीं समझ रहे हैं। देश में कई ईमानदार अफसरों की जान ले चुके ये रेत के डकैत हरियाणा के करनाल में भी सक्रिय हो उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी का यहाँ पर कोई असर ही नहीं है। करनाल का गांव मंगरोला उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इस गांव की चौकी के ठीक सामने यमुना नदी के किनारे पर खुलेआम रेत के डकैत चोरी करते हैं, पर पुलिस इन्हें रोकने के बजाय इनके काम तक को जायज ठहराने में लगी है। पुलिस की नाक के नीचे ये कारोबार हो रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारी अपनी एसी केबिनों में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। अवैध खनन को हम रोक सकते हैं, इसकी परमिशन के बारे में आप उनसे नहीं, मैं सर ये पूछ रहा था, जैसे बिल्कुल सामने अवैध खनन हो रहा है। अवैध ऐसा है, ये उत्तर प्रदेश की जमीन परमिशन से ये चले हुए हैं। अगर इनकी परमिशन नहीं है, आप उनसे माइनिंग अफसर से परमिशन के ऊपर तो पूरा बैन किया हुआ है ना गवर्नमेंट। माइनिंग अफसर मिट्टी है आपके मतलब चौकी से यहाँ से हमने कम से कम 10 डंपर गुजर मिट्टी को भी नहीं उठा सकते, रेत को लेके जा रहे हैं। ये साथ ही है पेट्रोल पंप, उन्होंने परमिशन ली है। आप माइनिंग मैं सर, हम जो यहाँ खड़े थे ना, हम तो वैसे कहीं और गए हुए थे, साइड गए हुए थे, तो यहाँ से हमने 10 डंपर निकलते हुए देखे। डंपर यहाँ गए तो हम भी नहीं कर रहे, तो उससे रोका क्यों नहीं जा रहा? रोका तो परमिशन से, अवैध नहीं है वो। MH1 न्यूज की टीम ने जब इस चौकी इंचार्ज से बात की तो ये साहब बड़े अधिकारियों से बात करने की सलाह देने लगे, और तो और इन साहब को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तक की जानकारी नहीं है। आप जो है ना माइनिंग अफसर से मिलो, अगर वो कहते हैं भाई जो है ना ये अवैध, हमारे पास इसकी कोई परमिशन नहीं है। मतलब आप वैध कराते हैं, जायज करा रहे हैं? जायज तो हम लोग करा रहे हैं ना, जो वो परमिशन है। सर आपको ये इतना तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि अवैध खनन है ही बंद करें। तो आप माइनिंग वाले से कुछ सुनाइए, हमें तो इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि जो है ना वो अवैध खनन कर रहे हैं क्या। सालों से हो रही इस रेत की डकैती पर कोई लगाम लगाना चाहे तो भी नहीं लग पा रही। एक तरफ रेत माफियाओं के लिए ये धंधा सोने की खान से कम नहीं है, तो दूसरी तरफ पुलिस इन डकैतों की राह में रोड़े अटकाने की बजाय इनकी मदद करती है। बेरोक टोक चल रहे इन धंधों को देखकर तो यही लग रहा है कि पुलिस के नाके और चौकियां तो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। वहीं सड़कों पर दौड़ते डंफरों और ट्रालों के लिए लगाई गई PCR भी किसी काम के नहीं है। कौन आदमी था जिसके यहाँ ट्रक है? पता नहीं, कादन बोल रहा है। कौन सी काद्यान? तो रेत का काम करता है अवैध का ये? ना जी ना, मिट्टी का। तो वैसे आपको पता है, तो ऊपर से आदेश तो है अधिकारियों के कि इस तरह का खनन बंद है, गाड़ियों पे चेक किया जाए। परमिशन हो गया तो ठीक है ना, तो चलान कर देंगे जी। नहीं, परमिशन तो बंद है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। ऐसा सर, माइनिंग इंस्पेक्टर से परमिशन ले रखी उन्होंने। अच्छा जी। यदि माइनिंग इंस्पेक्टर की परमिशन है तो ठीक, हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा जी। और परमिशन नहीं है तो इसको चलान करेंगे। सब कुछ आंख के सामने होने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली भी अब सवालों के घेरे में आने लगी है। मीडिया में लगातार आ रही खबरों के बाद करनाल के डिप्टी कमिश्नर विकास यादव ने आनंद फानन में पुलिस और खनन अधिकारियों की एक बैठक बुलाई,
जिसमें रेत माफिया पर लगाम कसने के लिए कहा गया। कुछ ट्रक और जेसीबी सीज हुई हैं और कल माइनिंग ऑफिसर भी गए थे मंगलोरा में और मेरी एसपी करनाल से भी बात हुई है एंड विल बी टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन इन दिस रिगार्ड। सर, इसमें जो दोषी कर्मचारी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विल सी। इस बैठक के बाद डिप्टी कमिश्नर विकास यादव पत्रकारों से रूबरू होकर सफाई देने लगे और जल्दबाजी में सीज किए गए कुछ डंफरों का हवाला देने लगे। वहीं जब मीडिया की ओर से करनाल के मंगरौला गांव में हो रहे रेत खनन से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही। हालांकि एमएच1 न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद मंगरौला गांव के चौकी इंचार्ज का तबादला कर दिया गया और इस मामले की जांच करनाल के पुलिस हेडक्वार्टर के डीएसपी जोगिंदर राठी को दे दी गई है। अब देखना होगा कि पुलिस की नाक के नीचे चलने वाला ये खेल डिप्टी कमिश्नर विकास यादव की पहल के बाद किस हद तक रुक पाता है या यमुनानगर की तरह ऐसे ही बदस्तूर जारी रहता है। हालांकि चौकी इंचार्ज का तबादला अच्छे संकेत दे रहा है। करनाल से अवनीश गोयल, एमएच1 न्यूज। हरियाणा के यमुनानगर में पाबंदी लगने के बावजूद रेत की डकैती रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पाबंदी के बाद भी प्रशासन इन रेत के डकैतों के आगे नतमस्तक हो रहा है और इसी वजह से ये डॉन माफिया सक्रिय होते जा रहे हैं और लगातार यमुना के किनारों पर अवैध तरीकों से खनन कर रहे हैं। प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब अधिकारियों पर हमला करने से भी नहीं चूकते। खनन माफियाओं से स्थानीय लोग इतने परेशान हो गए हैं कि वो खुलेआम अधिकारियों पर माफिया से मिली भगत के आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा में भी रेत के डकैत, जारी है अवैध खनन। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद सभी जिलों में माफिया सक्रिय, खनन अधिकारियों पर भी किया जाता है हमला। प्रशासन नजर आता है बेबस, बेखौफ हैं रेत के डकैत। हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद माइनिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन यमुनानगर में रेत के डकैतों का खेल अब भी जारी है। रेत माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वो अब यमुना से लगे किसानों की जमीनों पर भी खनन करने लगे हैं। प्रदेश में रेत माफिया इतने सक्रिय हो गए हैं कि प्रशासन भी इन पर नकेल कसने में नाकाम हो रहा है। खनन में लगे लोग बेखौफ होकर अपना काम करते रहते हैं। यमुना नदी के बीचों बीच ये अपने काम को अंजाम देते रहते हैं और आसपास के इलाकों से भारी मात्रा में रेत और पत्थर निकालकर ले जाते हैं। इस काम के लिए माफिया जेसीबी का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दिन के वक्त तो ये काम चोरी छिपे ही होता है, लेकिन जैसे ही दिन ढलता है माइनिंग माफिया सक्रिय होना शुरू हो जाता है। खनन के काम में लगा माफिया इस काम को बड़े ही योजना के साथ अंजाम देता है। वहीं स्थानीय लोग इस माफिया के लिए अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बिना प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से ये काम हो ही नहीं सकता। वहाँ सरेआम मैनी हो रही जी, कम से कम भी 60-70 चलने लग रहे हैं, जिसमें 200-250 गड्डी भरती है रोजाना दिन में, और रात को 4-5 जेवीसें चलती हैं, जिसमें मतलब 50 वाहन उससे भरते हैं रात को जेवीसी से। और कोई रोकते हैं, कोई नहीं हटता हमारे पास। कहते हैं जो करना कर ले, जो हमारे पास यही होगा। 6 महीने का कोई सरकार को नहीं, मैनी गाड़े जाते हैं, वो पैसे ले लेना, पुलिस वाले जाओ पैसे लेकर अपना भागे वहाँ। डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में पड़ता है जी, मेहुद्दीनपुर गांव पड़ता है। पूरी नदी के अंदर, पूरी नदी में जितने भी हैं काफी झरने लगे हुए हैं, लगभग संख्या में 60-70 के आसपास झरने लगे हुए हैं, और दिन रात वहाँ पे माइनिंग हो रही है। कोई भी वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं जाता, कोई किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और थाने में कंप्लेंट करते हैं, वो लोग जाते हैं, पैसे लेके घूम फिर के फिर आ जाते हैं। और जैसे ही वो थाने से निकलते हैं, साथ के साथ उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि वो लोग वहां से आज चल दिए हैं और आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं गांव के अंदर। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ऊपर से नीचे तक सभी अफसर मिले हुए हैं और जो अफसर ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश करता है उन पर हमला कर दिया जाता है। ये रेता जो है सारे ही ऑफिसर नीचे से लेकर ऊपर तक मिली भगत से
निकलवा रहे हैं। रात दिन रेते का माफिया बन चुका है। हमारे यहाँ माफिया रेते का इतना बड़ा बन चुका है कि किसी अफसर की कोई परवाह नहीं करता। अफसरों से जो मिले हुए हैं, अगर सरकारी कर्मचारी कोई ईमानदार कर्मचारी उनको रोकने की कोशिश करता है, उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जाती है। कई जगह ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। जब इस बारे में इस इलाके के जिला खनन अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने स्थानीय निवासियों की ओर से लगाए गए आरोपों को ही बेबुनियाद करार दे दिया। उनका कहना है कि विभाग के लोग खनन के काम को रोकने के लिए दिन रात सक्रिय रहते हैं। आरोप लगते रहते हैं, लेकिन मैं इस बात को सिरे से इसलिए खारिज करना चाहता हूं क्योंकि मैं और मेरा स्टाफ दिन रात चेकिंग पे लगे रहते हैं। जो भी वाहन पकड़े जाते हैं उस पर यथासंभव कार्रवाई करते हैं। जिला खनन अधिकारी चाहे जो भी कहें, लेकिन यमुना के साथ लगे इलाकों में माफिया ने कई फुट गहरी खाइयां बना दी है। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज।